नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रसाद जी, जो कल्याण महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मेरी कुंडली में आने वाली शुक्र की महादशा का क्या प्रभाव रहेगा, कैसी रहेगी और उसका वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा, कैसा रहेगा। आपके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, जो आपके सामने ग्रह स्थिति इस प्रकार है। तीसरे भाव में शनि राहु हैं, पंचम भाव में सूर्य बुध चंद्रमा है, छठे भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में मंगल है और नवम भाव में गुरु केतु हैं। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लग्न तथा उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मीन है, मीन में है, जन्म राशि मीन है। आप मंगल सप्तम भाव में होने के कारण आप मंगली भी हैं। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहेंगी क्योंकि सप्तम भाव में मंगल है और वो अष्टम का स्वामी भी, छठे भाव का स्वामी भी है। और सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कत देगा। राहु की पंचम दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, तो इस प्रकार ये विवाह को विलंब से कराया होगा या उसमें कुछ दिक्कतें रहेंगी। लेकिन मंगल के घर में शुक्र और शुक्र के घर में मंगल होना ये राजयोग है। शनि और राहु यहाँ पिशाच योग बनाते हैं और सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं यहाँ पर, और गुरु और केतु ये चांडाल योग बनाते हैं। ये आपकी कुंडली में ये स्थिति बनी हुई है। मंगल के कारण आप में मंगली योग है। इसके अलावा राहु केतु के बीच सब सारे ग्रह होने के कारण ये कालसर्प योग भी आपके जीवन में कुंडली में बनता है। देखिए, लग्नेश आपका मंगल वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल सप्तम भाव में मारक भाव होता है, छठे भाव से इसका संबंध है। तो ऐसी स्थिति में शरीर कष्ट आपको जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तीसरे भाव में शनि और राहु ये पिशाच योग बनाते हैं। हालांकि शनि यहाँ बहुत मेहनत कराते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, और राहु तीसरे में बहुत अच्छा होता है। तीसरे में राहु बैठ करके आदमी की स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। वो जो कार्य करने की सोचता है उसे ठानता है, उसे कर लेता है, अचीव कर लेता है। धन की ऐसे व्यक्ति को जीवन में कमी नहीं होती। शनि सातवीं दृष्टि से और राहु यहाँ आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, तो ये भाव जब शनि यहाँ भाग्य स्थान को देखता है तो ऐसी स्थिति में भाग्योदय 36वें वर्ष के बाद या फिर 42वें वर्ष के बाद होता है। राहु 42वें वर्ष बाद भाग्योदय देता है और शनि 36 साल के बाद भाग्योदय देता है। कुंडली में बुधादित्य योग जो पंचम भाव में बना हुआ है, ऐसे लोग अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं और नौकरी के हिसाब से, क्योंकि दसम भाव का स्वामी भी मूल त्रिकोण में पंचम भाव में बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, पुलिस में और आर्मी में या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर ऐसे लोग हो सकते हैं। गुरु केतु जो चांडाल योग बनाता है, गुरु केतु पिता से कुछ दूरी बनाता है, विदेश योग भी देता है, और यदि आप गुरु चांडाल योग का वो करेंगे, उपाय करेंगे तो लाभ होगा। पिता से थोड़ी सी दूरी बनती है। केतु जीवन में निष्क्रियता या धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ आपका रुझान करता है। भाग्य को देरी से जोड़ता है। छठे भाव में शुक्र जो है वो सप्तम भाव का स्वामी होकर के और 12वें भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव में शुक्र होने की वजह से आपको यूरिन से संबंधित, पथरी से संबंधित, शुगर से संबंधित, बवासीर से संबंधित जैसी पेशाब की बीमारियां होने की संभावना बनती है। वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है और इसके बाद 20/12/27 से आपको शुक्र की महादशा शुरू होगी।
शुक्र की महादशा 20 साल चलेगी। ये शुक्र की महादशा अच्छी रहेगी, विदेश योग बनाती है। आप विदेश से संबंध बनेगा, विदेश जाएंगे और विदेश से आमदनी का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। उपाय क्या करें? आप कालसर्प योग का उपाय करें, रुद्राभिषेक करें और चांदी के नाग नागिन के जोड़े के साथ शिव जी की पूजा करें। केतु के लिए आप गणपति जी पर दुबड़ा चढ़ाएं, कान में सोना धारण कर सकते हैं। यदि ये आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपके व्यवधान दूर होंगे। उम्मीद है आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है। यदि किसी को अलग से कोई बात करनी हो या पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप पर दिए नंबर पर इसके बारे में वो जानकारी हासिल कर सकता है। धन्यवाद।